स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंसेक्स के अंदर में भयंकर उछाल, हल्का फुल्का थोड़ा सा करेक्शन के अंदर बंद हुआ, लेकिन 1000 पॉइंट्स का जो है जंप आपको देखने को मिला। और प्रेडिक्शन देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो करेक्शन होगा वो थर्सडे तक होगा, फ्राइडे को आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा और वैसा का वैसा हुआ। अभी तक कोई है नहीं मार्केट में जो इतनी एक्यूरेसी प्रेडिक्शन कर सके। मैंने आपको ट्यूसडे तक को भी बताया था कि बेसिकली जो है मार्केट में करेक्शन हो रहा है, डरो मत, थर्सडे तक का करेक्शन है, आप चाहे कुछ भी कर लो वो होता रहेगा। लेकिन फ्राइडे वाले दिन, जैसे ही फ्राइडे का दिन आएगा, चाहे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आज आई हो, उससे कोई फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो करेक्शन होता है ना, जब ये न्यूज़ मार्केट में आती है उस टाइम पे ही हो जाता है। सो आरबीआई ने 0.50 बीपीएस की जो रेट्स है उससे हाइक किया, ठीक है। लेकिन उससे जो उछाल है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के अंदर में देखने को मिला। निफ्टी जम्प्स नियरली 3% आफ्टर आरबीआई एमपीसी मॉनेटरी मीटिंग के बाद में। तो ऑल सेक्टर्स जो है वो आपको काफ़ी सारे सब कुछ ग्रीन में देखने को मिले, क्योंकि इसका जो करेक्शन होता है ना, जब न्यूज़ आती है तभी हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और इंडिया जो है वो बोरिंग करना चाहता है 5.9 लाख करोड़ इन हाफ ईयरली टू के अंदर में। 2022 और 23 वाले जो हाफ ईयरली टू है उसके अंदर में 5.92 लाख करोड़ का जो है वो बोरो करना चाहता है। सेंटर टू बोरो 5.92 लाख करोड़ इन S2 फाइनेंशियल ईयर 2023। तो यहाँ पर फाइनेंशियल 2023 के अंदर में जो है बोरिंग करना चाहते हैं। उसके अलावा देखिए, अमेरिका तूफान में उड़ गए एलन मस्क की 1 लाख करोड़ से अधिक की दौलत। जेफ बेजोस ने भी गवाए 3.22 लाख अरब डॉलर। तो आप सोच सकते हैं कि आपको नुकसान नहीं हो रहा अकेले, जी दुनिया में जितने भी बड़े टाइकून्स हैं ना, उन सबको भी नुकसान हो रहा है। फिर चाहे वो एलन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, चाहे अडानी हो, कोई भी हो, दिग्गज कंपनियां जितनी भी होती है ना, वो सब कुछ नीचे आ गई है, क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो 500 से लगभग की पॉइंट की गिरावट के साथ में जो है बंद हुआ था, नोज डाइव थी, इस कारण से वहां पर ये सामना देखने को मिला। उसके अलावा जर्मनी के अंदर में जो इन्फ्लेशन थी वो आपके बढ़ चुकी थी 25 साल से रिकॉर्ड पर जो है वो आ चुकी थी, डबल डिजिट के अंदर में जर्मन इन्फ्लेशन फर्स्ट टाइम आपको ये देखने को मिला। उसके बाद यूके यूरोप एक बार फिर 30 साल पहले वाले संकट में बाहर निकलना इस बार भी मुश्किल है। और ये न्यूज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी, न्यूज़ में आ जाइए, लेकिन ये न्यूज़ मैंने आपको कल ही बता दी, अगर आपको ध्यान हो, कि जो ट्रस्ट जो हैं वो ये कह रही हैं कि जो ये इकोनॉमिक्स जो है वो हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है और 1992 के संकट को समझना होगा, जो कि 1992 के अंदर में आया था। तो 30 साल पहले जो संकट आया था उसके जैसा ही बेसिकली अभी उनको देखने को मिल रहा है यूके एंड यूरोप दोनों के अंदर में। लेकिन उन्होंने कहा ये ग्लोबल है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाउंड जो है वो नीचे आ गया, यूरो भी जो है नीचे आ गया, इससे आसान आना मुश्किल है। 1979 में यूरोपीय देशों ने विनिमय दर तंत्र बनाया था, ईआरएम जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। 1990 में यूके ने ईआरएम में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन ये टाइमिंग गलत थी। तो यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा सी गई है। सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दरें तेजी से बढ़ते हुए जा रही है, सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ब्रिटेन के संकट पर विचार करने का दिमाग जो 30 साल पहले हुआ था, आज के संकट को समझने के लिए हमें 1992 के संकट को भी समझना होगा, जो कि पहले हो चुका है। उसके बाद फेड की तरफ से न्यूज़ आई, फेड पॉलिसी मेकर ने कहा कि जो बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.5 रखना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 वाले मार्च तक के लिए, और उसके आगे के लिए वो 5 रखना चाहते हैं, बस यही एंड सो ऑन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने पहले से इन चीज़ को है ना आपको आगाह कर दिया कि बेसिकली वो अपनी फेड रेट्स को इस तरीके से आगे जो है बढ़ाना चाहते हैं। तो आगे ऐसा कुछ जो है आपको ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो मार्केट क्रैश जैसा जो सीन है ना वो फेड रेट से तो देखने को नहीं मिलेगा, रिसेशन से ज़रूर हो सकता है। और रिसेशन का मैंने आपको टाइम अभी भी बता रहा हूँ, 1 महीना पहले बता रहा हूँ, 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच का जो टाइमिंग है वो बहुत क्रूशल है। अगर मार्केट इसको निकाल लेता है तो काफ़ी अच्छा होगा मार्केट के लिए। उसके अलावा देखिए, मैंने शेयर्स बताए थे, उन सब के अंदर में आपको उछाल देखने को मिला, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो, ठीक है। उसके बाद मैचगांव डॉक मैंने कल भी आपको दिखाया था और आज भी आपको देखिए कितना भयंकर उछाल। ये जब शेयर आया था ना तो यहाँ पर 168-67 रुपए का था, और देखिए देखते ही देखते पैसा जो है वो ऊपर जाता जा रहा है। इंडिया सीमेंट, स्टार सीमेंट, दो ही मैंने सीमेंट सेक्टर के शेयर बता रखे आपको, 10% का उछाल आज भी देखने को मिला। 1 साल पहले का अगर आप देखेंगे तो यहीं से शेयर को बताना चालू हुआ था 100 रुपए से, और देखिए क्या बढ़िया जो है इसने हाइक मारा था,
290 तक का वापस गिरा और वापस से संभल कर और ऊपर आ चुका है। इंडसइंड बैंक, जो कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में बैंक के दो ही बैंकों में रैंक करता हूँ, आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक, तो इसके अंदर में भी आज आपको उछाल देखने को मिला ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके अलावा किम्स इंस्टीट्यूशन की मैंने न्यूज दी थी कल भी और आज भी, देखिए यहां से कि बॉटम से वापस से उछाल देखने को मिला, हाई बनाए से 1545 का, हालांकि 1500 रुपए के ऊपर में जो है बंद हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं और शेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि देने वाला है 4 बोनस शेयर, हर एक शेयर के बदले रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई है, तो जिसका नाम है अंशुमनी कॉमर्शियल, जो कि 4:1 के रेशियो के साथ में जो है बोनस इशू देने जा रही है। रिकॉर्ड डेट जो है वो आपके अक्टूबर के अंदर में, और अक्टूबर की कौन सी, 7 अक्टूबर की जो है रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो 3 तारीख जो मंडे आएगा आप उसके दिन इसको बाय कर सकते हैं, और ये जो बोनस इशू का फायदा है ये आप इसको उठा सकते हैं। अगर आप देखें ज्वेलरी कंपनी में प्रोमोटर की हिस्सेदारी जो है वो 20.11% है, जबकि पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर में जो है 80% है। लेकिन कंपनी जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है। 2022 में की तिमाही में, मतलब जो थर्ड क्वार्टर था 2022 की तिमाही में, प्रोमोटर की कंपनी में हिस्सेदारी 75% थी, लेकिन अभी प्रोमोटर की हिस्सेदारी जो है वो बेसिकली क्या हो गई, कम हो गई है और पब्लिक की बढ़ गई है। बस यही एक दिक्कत है, लेकिन जैसे ये रिवर्सल आएगा तो ये कंपनी काफ़ी मजबूत कंपनी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए बोनस इशू का अगर आपको फ़ायदा उठाना है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इस शेयर के अंदर में, तो आप उठा सकते हैं। कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, पेनी शेयर है कंपनी जो है 4.18 रुपये का, और अगर आप देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी जो है वो नेगेटिव है। पेनी शेयर है तभी तो, लेकिन कंपनी क्या है, डेट फ्री है। और कंपनी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो एट पार चल रहा था, एंड देन लास्ट 2 क्वार्टर से जो कंपनी जो है थोड़ा बहुत लॉस कर रही है लाखों के अंदर में, ठीक है। जैसे ये 10 लाख का लॉस, ईयरली 5 लाख का लॉस जो है आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के पास में 1.84 का जो है रिजर्व है, तो कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा था, तो मार्च तक जो है वो आपको सही देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जून के अंदर में देखिए ये एकदम रिवर्सल हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रमोटर से अपनी हिस्सेदारी को भेज दिया और पब्लिक ने यहाँ पर उस हिस्सेदारी को खरीदा। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म के लिए भी सही नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ संवर्धा सुमी के लिए, और मंडे को ये भी देने वाला है आपको 1:2 का बोनस शेयर, जो कि मैंने आपको न्यूज़ पहले से ही दे दी थी। सो 2 शेयर के बदले 1 शेयर आपको इसके मिलने वाले हैं। 109.35 पर देखिए आज थोड़े से उछाल के बाद में जो है ये शेयर बंद हुआ था। फिलहाल अगर आप इसको 1 साल के चार्ट के ऊपर में बात करें तो यही शेयर 250 रुपये का था, जो कि गिरावट में आते 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 जो है 109 रुपये के आसपास में आ गया। तो यहाँ पर ये शेयर जो है आपके पास में बेस्ट बाइंग के ऊपर है, उल्टा बोनस शेयर भी कंपनी आपको दे रही है, तो यहाँ पर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। उसके अलावा LIC ने मंदी में लगाया एक बड़ा दाव और केमिकल कंपनी में बढ़ा ली अपनी हिस्सेदारी, इसका नाम है दीपक नाइट्राइट, और दीपक नाइट्राइट में जो है बेसिकली उसने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दीपक नाइट्राइट में हिस्सेदारी बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी के अंदर में जो पहले से हिस्सेदारी थी, जो पेड अप कैपिटल की 5.028% फीसदी की अब हो गई है। इससे पहले जो है उनकी हिस्सेदारी 4.977% की थी, जो कि अब 5.028% की हो गई। तो थोड़ा बहुत स्टेक जो है इन्होंने खरीदा है। 17% के मंथ में के अंदर में अगर देखें 11% और 5 दिन में 8% जो है शेयर टूट चुका है, लेकिन गिरते टाइम पर और बाइंग कर रही है। तो यही अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि अच्छे स्टॉक जो होते हैं वो आज नहीं चलेंगे तो कल तो ज़रूर चलेंगे। और इस मल्टीबैगर ने किया, कंगाल जिस कंपनी है वो है टेक्सटाइल की कंपनी, जिन्होंने कंपनी ने इन्वेस्टर को बर्बाद कर दिया। इसका नाम है शुभम पॉलिस्पिन। देखिए बर्बाद तो नहीं किया है, अगर कंपनी के अगर मैं डेटा चार्ट पर बात करूंगा तो आपको मैं ये ज़रूर दिखा पाऊंगा। तो 1 लाख रुपए के बचे ऑलमोस्ट 25,000 रुपए, ठीक है। अगर किसने 1 लाख रुपए लगाया तो उसके 25,000 रुपये बचे, लेकिन कंपनी जो है इतनी बुरी नहीं है। अगर कंपनी को ऑल टाइम हाई पर अगर मैं लेकर चलता हूँ, हालांकि इसके में लोअर पे लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2018 के अंदर में देखिए तो कंपनी का जो प्राइसिंग था वो 19.3 था, तो इसका मतलब 20 रुपये का शेयर था। लेकिन वो 20 रुपये का शेयर को अगर आप देखेंगे तो रिटर्न अगर आप देखें तो 1327% का रिटर्न दिया कंपनी ने, और कंपनी के शेयर जो हैं वो आप देखिए 20 रुपये से 284 रुपीज़ पर पहुंच गए थे। वहां से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, जहाँ पर 19 अगस्त से इसमें लोअर सर्किट लग रहा है, और अभी तक इसमें लोअर सर्किट है। और लोअर सर्किट के लगते लगते जो है शेयर ऑलमोस्ट अपने इस लेवल के आसपास में जो है आपको देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है बॉटम है एक 42 रुपये के आसपास में, तो ये वाले जो बॉटम है यही इसके जो है कंसोलिडेशन वाले जो है पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये अपने कंसोलिडेशन पॉइंट्स पर आ जाएगा 44 से 46 टाइम पर, उसके बाद ही आप इसके अंदर में एंटर हो सकते हैं अगर आपको इस शेयर को खरीदना है। तो पैसा कमाना है तो कॉल्स आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं
कि आपको सारे लेवल दिए जाते हैं, कब खरीदना है, कब आपको स्टॉप लॉस लगाना है और क्या आपके टारगेट हो सकते हैं। उसके अलावा देखिए सारी कॉल्स के अंदर में ऐसा आता है। उसके अलावा देखिए आपको ये बताया जाता है कि देखिए यहाँ पर हो गया, उसके बाद स्टॉप लॉस आपको क्या चेंज करना है, कितनी कितनी बार चेंज करना है और कब प्रॉफिट को बुक करना है। देखिए यहाँ पर आपको वो भी दिखाया गया है कि आपको प्रॉफिट में कब बुक करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, देखिए कब आपको एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारी चीज़ें। तो देखिए 6 कॉल्स मैंने दी, 6 के अंदर में से 3 एग्जीक्यूट करवाई मैंने, ठीक है। उसके अंदर में प्रॉफिट आपको देखने को मिला 30,400 का, 3 कॉल के अंदर में 30,400 का, एक कॉल 10,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा 3 कॉल कैरी फॉरवर्ड है जो कि मैं मंडे को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और प्रॉफिट आपको आपके सामने शेयर्स हैं, मंडे मार्केट खुलेगा तो आपको इन्हीं कॉल के अंदर में पैसा कमा के दिखाऊंगा। आप चाहें तो इन कॉल के प्राइजेस देख सकते हैं जो हमने बाय किए थे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है MGL, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है IGL, ठीक है। और एक एस्ट्रल वाला जो शेयर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो हमने उसको 90 पर उठाया। ऑलरेडी वो 120 जो हमारे थर्ड टारगेट के ऊपर में जो है चल रहा है। इधर से अगर आप देखें तो MGL जो हमने 2650 पे उठाया वो ऑलरेडी 29 के टारगेट पर चल रहा है, और IGL को हमने 1170 से उठाया था और वो 13 फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो यही एक्यूरेसी अगर आप चाहते हैं जुड़ना, 1000 रुपीज़ पर मंथ की प्राइसिंग है। एक ही दिन के अंदर में एक कॉल से आप पैसा निकाल सकते हैं। श्योर कॉल्स हैं, 6 ही कॉल्स थी, 6 के अंदर में से 3 में प्रॉफिट है, 3 कैरी फॉरवर्ड है, वो भी अपने फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट को अचीव कर चुकी हैं। मंडे मार्केट को जैसे ही ओपन होगा आपको इसके अंदर में प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिलेगा। सो आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा 3 ग्रुप हैं, इंट्राडे और बैंक निफ्टी भी, अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1000 की जगह केवल 1500 रुपये देने होंगे 3 ग्रुप के, और आपको मिलेंगी डैम श्योर्स कॉल। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।